अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं करती हूँ। मैंने सारा काम निपटा दिया है लेकिन नाश्ता नहीं किया है। अभी खाली पेट वाली दवाई खाई है और दिन भर का काम काज दिखाती हूँ। बाहर मौसम बारिश वाला हो रहा है, देखते हैं क्या क्या ब्लॉग बन पाते हैं। आगे आप लोग से बात करती हूँ। श्रीमद्वेश्वर विजेते, जय माँ कालसला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, 9 नहीं 9:30 हो चुका है। मेरे घर का लगभग सारा काम निपट चुका था, बहुत पहले ही निपटा दिया था। आज काम जल्दी क्यों निपटा? क्योंकि मैंने आज उठते ही सारा काम निपटा दिया था, क्योंकि कल मैंने बहुत अच्छे से सफाई की थी, तो आज थोड़ा हल्के हल्के में काम चला लिया। और अब ऐसे ही करूँगी क्योंकि घर जो हमारे खेती बाड़ी का काम है, हमारे पहाड़ों पर वो काम शुरू हो गया है। तो हफ्ते में एक ही दिन सफाई करूँगी अच्छे ढंग से, बाकी और दिन हल्के हल्के में चला दूँगी। और मैंने नाश्ता पानी कर लिया है, दवाई खा ली है। तो मुझे थोड़े बंदर देखने थे, बंदर आ रहे थे उस बड़े पेड़ से, वो बंदर ही देखने हैं क्योंकि हमारे घर में जो ककड़ी है, मक्का है, वो लगे हुए हैं आजकल और वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। बैंगन वगैरह सब्जी लगी हुई है तो नुकसान पहुंचाने के लिए आ जाते हैं। वो खाते कम है और तोड़ते ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा देर तक उनको देखना है। उसके बाद मुझे जाना है धान काटने। और सासू जी तो चले गए हैं, लेकिन धूप होगी तो जाना है, अगर बारिश आएगी तो नहीं जाना है, क्योंकि बारिश धान काटने के लिए धूप ही चाहिए होती है। धूप इसलिए चाहिए होती है क्योंकि जो बीज है वो मैंने बताया होगा, या बीज होगा वो सड़ जाता है अगर उसको गीला ही स्टोर करेंगे, कि वहीं पे जमा करना पड़ता है। तो सासू जी ने कहा है कि अगर धूप होगी तो आ जाना। और बात यह है कि धान के लिए धूप चाहिए और हमें छाया चाहिए, तो ऐसा असंभव है, इसलिए जाना ही पड़ेगा क्योंकि शाम के टाइम पे बारिश आ रही है। मैं थोड़ा बंदर वगैरह चेक कर लेती हूँ, तो उसके बाद आप लोगों को भी ले चलती हूँ खेत में। और वैसे तो मैं बीमार हूँ, मुझे ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पे बीमारी हावी ही नहीं होने देना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मैं ही सोच लूँगी कि मैं बीमार हूँ, मैं कुछ काम नहीं करूँगी, तो बीमारी मुझे ज़्यादा घेरेगी। जब भी आप बीमार पड़े, पहले तो भगवान करे कोई भी बीमार ना पड़े और उस स्थिति से कोई ना गुजरे जिस स्थिति से मैं गुजर रही हूँ। जैसे ही सिचुएशन मेरी है वैसी सिचुएशन से कोई ना गुजरे। अगर आप कभी बीमार पड़ जाते हैं तो सबसे पहले अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखिए, मेंटलिटी फिट रखिए अपनी, कि कुछ नहीं होगा। और बीमारी है, लगती रहती हैं बीमारियां, ऐसे नहीं है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे सज संवर के रहिए, ताकि दूसरा आपके साथ सिंपैथी ना पूछ, सिंपैथी से ये नहीं पूछे अरे क्या हुआ आपको। अगर दूसरा ये पूछता है क्या हुआ आपको और उनकी सिंपैथी हम पे हावी होती है तो हम ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए किसी की सिंपैथी का पात्र मत बनिए कि हाँ वो हम पे इस तरह से हावी हो जाए कि उसकी नकारात्मक जो सोच है वो हम पे हावी हो जाए। क्योंकि समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, एक नकारात्मक होते हैं, एक सकारात्मक होते हैं। दोनों लोगों की सोच अपनी अपनी रहती है। कुछ लोग आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो कुछ आपको नेगेटिव एनर्जी भी देते हैं, इसलिए वो नेगेटिव एनर्जी आप पे ज़्यादा भारी होती है बजाय पॉजिटिव एनर्जी के। इसलिए अपने आप को पहले फिट रखिए। और ये मैंने तब से सीखा है, जब मैं पिछली बार भी बीमार पड़ी थी। पिछली बार मुझे सिर्फ जॉन्डिस हो गया था और प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गए थे। तो उस टाइम पे भी मैंने अपने दिमाग से ये सोच रखा था कि नहीं, अगर ठीक होना है तो अपनी ही सोच पहले सकारात्मक रखनी है। और परसों भी डॉक्टर मुझे यही कह रहे थे कि आप जितनी बीमार हैं, जितनी हेल्थ इश्यूज़ आपको है, उतने आप मेंटली फिट लग रहे हो। हम आपकी मेंटल लेवल आपका फिट लग रहा है और आपको नहीं देख के नहीं लग रहा है कि आप इतनी बीमार है जितनी आपकी रिपोर्टें बता रही हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी ऐसे पॉजिटिव एनर्जी रखिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो सारी दुनिया स्वस्थ है। बाकी अपना ध्यान रखिए। जितना खाना, जितनी डाइट हम नॉर्मली डे लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा खाना खाइए, क्योंकि आपके शरीर को एक तो आपको ऊर्जा देनी है, आपको एनर्जी देनी है, दूसरा आपके शरीर को बीमारी से भी लड़ना है। इसलिए बीमार होने के टाइम पे आप खाना बिल्कुल मत छोड़िए, ज़्यादा एनर्जी से ज़्यादा खाना खाइए ताकि आपको ज़्यादा एनर्जी मिल जाए। खाना ज़्यादा खाने का ये मतलब नहीं कि आपने अनाप शनाप कुछ भी खा लिए। आप हेल्दी खाना ज़्यादा खाइए तो एनर्जी दोनों तरफ बनती रहेगी। जैसे मैंने भी सब्जी, रोटी, दूध पिया है और 3 रोटी खाई थी। कल मैंने 1 ही रोटी खाई थी, आज मैंने 3 रोटियां खाई है। तो चलती हूँ खेत में क्योंकि बंदर तो है नहीं अभी। थोड़ी देर में फिर वापस आ जाऊँगी क्योंकि गाय बांधने का टाइम भी नहीं हुआ, क्योंकि धूप हल्की सी है तो इतनी धूप में वो पानी नहीं पीती है। जब धूप कम होती है वो पानी नहीं पीती है। तो आती हूँ फिर थोड़ी देर में, आप लोगों को भी खेत ले चलती हूँ। सारे कमरों को मैंने ताला लगा दिया है। मिर्च अभी अंदर ही है क्योंकि बाहर
आंगन भी गीला ही है और छत भी गीला ही है, इसलिए अभी रहने देते हैं इसको अंदर ही। और जूड़ी दहड़ी तैयार कर दी है अपनी। रस्सी इसलिए कि उस पर घास लाने के लिए होगा, और खेत में पानी नहीं ले जाते हैं, इसलिए मैंने अगर प्यास लगेगी तो ककड़ी रखी हुई है। मौसम ऐसा हो रहा है। और वैसे तो मुझे घर में ही काम था, क्योंकि यहाँ पे जो ये मक्का मैंने बो रखी थी वो सारी बारिश के कारण नीचे हो गई है, ये निकालनी थी। और पास में ही जो राजमा बो रखे हैं ऊपर वाले साइड में, वो भी निकालने के लिए हो रखी हैं। लेकिन अब पहले धान काटते हैं, उसके बाद शाम को देखेंगे। खाना बनाने के लिए आना है फिर। और ऐसा मौसम हो रखा अभी, ना ज़्यादा धूप है और ना ही ज़्यादा बादल लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं घमदियालू। खाना बनकर रेडी हो चुका है। अब बच्चों का कुछ देर वेट करते हैं जब तक बच्चे आते हैं, और उसके बाद करते हैं इंजॉय चावल, कद्दू की सब्ज़ी और कढ़ी का। तो जैसे हम अभी तक धूप में 12 बजे तक खेत में काम कर रहे थे ना, तो गर्मी का एहसास उतना नहीं हो रहा था जितने शहरों की गर्मी में होता है। उसका रीज़न क्या है कि जो यहाँ पे गर्मी हो रही है, धूप तो है लेकिन साथ साथ में ठंडी हवाएं भी चलती रहती हैं, तो उस ठंडी हवा से उतना धूप का प्रभाव पड़ता है और न ही धूप महसूस होती है उतनी ज़्यादा। बजाय शहरों में क्या होता है कि चारों तरफ मकान घर वगैरह होते हैं, इमारतें होती है, तो वहाँ पे गर्म हवा चलती है। फिर गाड़ी के चलने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो गर्मी कुछ उस हिसाब से भी ज़्यादा लगती है। फिर जैसे जहाँ पे जनसंख्या होगी वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा लगती है, और इसलिए वहाँ की गर्मी और यहाँ की गर्मी में बहुत अंतर होता है। हम लोग देर तक धूप में काम कर सकते हैं, लेकिन शहरों में हम 1 मिनट बैठ के भी नहीं सकते, हमें वहाँ गर्मी बहुत जल्दी लग जाती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग से थोड़ा हटके होने वाला है। क्योंकि मैं सिर्फ महिलाओं के जीवन पे, जो मेरी कहानी है वो यहाँ पे रहने वाली हर एक महिला की कहानी है। जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ, पहाड़ की हर महिला वैसे ही काम करती है, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर कुछ भी हो, लेकिन उसे घर खेती बाड़ी में काम करना ही करना है, अगर वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। 5% महिलाएं होती हैं जो बाहर रहती हैं और बाहर काम करती हैं, अपनी खेती बाड़ी से नहीं जुड़ी हुई थी। तो ये पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग के साथ साथ पहाड़ी महिला लाइफ स्टाइल ब्लॉग होने वाले हैं आगे चल के। तो चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों को बना के दिखा सकूँ। तब तक के लिए टेक केयर।